हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे भाई डाउट बहुत गजब के आए हैं, तो मैंने कुछ डाउट्स को यहां पर पकड़ा हुआ है। अगर आपके अंदर कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आता हूं। मेरे भाई देखिए, बात करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर जमन साहब हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स हैं ये, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कमेंट करने के लिए। सर ईएलएसएस में कौन सा बेंचमार्क है? ठीक है, ईएलएसएस कैटेगरी के देखिए मैं बताता हूं, और कितना गिरे तब लमसम करना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं। देखिए ईएलएसएस कैटेगरी का अगर मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स की बात करूं, जितना मुझे याद है, क्वांट का टैक्स सेवर हो या पराग पारिक का टैक्स सेवर हो या एचडीएफसी का टैक्स सेवर हो या एसबीआई का टैक्स सेवर हो या आईसीआईसीआई का टैक्स सेवर हो या मेरा एसेट का टैक्स सेवर हो, ये सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स यानी कि निफ्टी 500 बेंचमार्क को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जब ये बेंचमार्क 2% से ज़्यादा का गिर जाए तब आप यहाँ पर लमसम करने की चेष्टा करें। तो इस तरीके से लमसम करें। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ पैरेलल डाउट और चल रहे होंगे कि भाई साहब ये बताओ सीकेडी जी कि स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में क्या करें। देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी का हर म्यूचुअल फंड, ये कैटेगरी को छोड़ देते हैं, यहाँ पर आपके पास जो भी म्यूचुअल फंड है, हर म्यूचुअल फंड किसी ना किसी बेंचमार्क को फॉलो कर रहा होता है। स्मॉल कैप कैटेगरी हो, मिड कैप कैटेगरी हो और ईएलएसएस कैटेगरी हो, तो इनके जो भी बेंचमार्क होंगे, जब 2% के गिरावट बेंचमार्क में आ जाए और आप लमसम करने की चेष्टा कर लेना। लार्ज कैप कैटेगरी हो या इंडेक्स फंड हो, तो जब ये बेंचमार्क, जो भी आपके पास लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है या इंडेक्स फंड है, तो जब भी इनके बेंचमार्क में 0.50% की गिरावट आ जाए तब आप वहां पर लमसम करने की चेष्टा करें। इसके बाद और डाउट आएंगे कि भाई मल्टी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं या हाइब्रिड हैं या फ्लेक्सी कैप है या थीम बेस्ड कोई फंड है या आईटी सेक्टर है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड म्यूचुअल फंड है या फार्मा सेक्टर से रिलेटेड म्यूचुअल फंड है या कंजम्पशन सेक्टर से रिलेटेड म्यूचुअल फंड है या लॉजिस्टिक सेक्टर से रिलेटेड म्यूचुअल फंड है। देखिए भाई चीजें रटी है मेरे भाई। देखिए अब होता क्या है कि जब ये कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स, जितना मैंने अभी आपको बोला ना, मल्टी कैप, हाइब्रिड, फ्लेक्सी कैप, थीम बेस्ड, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, कंजम्पशन, जब इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड का जो आपके पास, इस कैटेगरी के अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है, तो जब इनके बेंचमार्क 1% से ज्यादा के गिर जाएं तब आपको लमसम करने के लिए विचार करना चाहिए। अब सीकेडी जी एक डाउट आएगा कि सीकेडी जी आपने ईएलएसएस का तो बता दिया कि निफ्टी 500 मैक्सिमम ईएलएसएस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स फॉलो करते हैं। मेरे पास एसबीआई का स्मॉल कैप है, या मेरे पास कोई कहेगा मोतीलाल ओसवाल का या एचडीएफसी का मिड कैप है, कोई कहेगा मेरे पास तो इंडेक्स फंड है, मेरे पास तो एसबीआई का ब्लू चिप फंड है, या मेरे पास तो टाटा का टेक्नोलॉजी फंड है, टाटा का डिजिटल इंडिया के नाम से आप इसे जानते हो। तो उनके बेंचमार्क मैं कैसे पता करूं? तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आपके पास जो भी म्यूचुअल फंड है उसको देखने की चेष्टा करें। मेरी प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी हुई है मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार लाइव एग्जांपल। आप मेरे चैनल पर आएंगे तो चैनल पर आने के बाद में मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से ये प्लेलिस्ट देखिए पड़ी हुई है। अच्छा हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि सीकेडी जी बात करनी है, किस तरीके से बात कर पाएंगे? तो देखिए अबाउट सेक्शन में आइए, अबाउट सेक्शन में आने के बाद ये डिस्क्लेमर पढ़िए। यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यहाँ पर मेरा मेल आईडी भी है। जो भी आपको कन्वीनियंट वे लगे आप वहाँ से मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, प्लेलिस्ट में आ गए और प्लेलिस्ट के अंदर एंट्री लेते हैं यहाँ से। अब प्लेलिस्ट में एंट्री करने के बाद में बात करते हैं कि एडलवाइस म्यूचुअल फंड मिड कैप कैटेगरी का ये है और 19 सितंबर को ये मैंने वीडियो लाया हुआ था। तो बात करते हैं ये कौन सा बेंचमार्क फॉलो कर रहा है। चलिए चलते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखिए ये आप मेरा वीडियो स्टार्ट कर लेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के बाद में आगे जाइए, आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे आप, और आगे जाने के बाद ये पूरा वीडियो देखिए इस तरीके से चलेगा। और पूरा वीडियो चलने के बाद में आप आगे आएंगे तो यहाँ मैं रिटर्न के बारे में बताता हूँ। और ये देखिए म्यूचुअल फंड का मैं नाम लेता हूँ, इसका एसेट साइज के बारे में बताता हूँ, एक्सपेंस रेशियो, और उसके बाद में देखिए ये जो बेंचमार्क दिख रहा है ना, निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये म्यूचुअल फंड फॉलो कर रहा है। कौन सा म्यूचुअल फंड? एडलवाइस मिड कैप फंड। तो इसी तरीके से जो भी आपके पास म्यूचुअल फंड से रिलेटेड डाउट हैं, तो सबसे पहले स्पेशली बेंचमार्क जानना हो तो मेरी प्लेलिस्ट पे आइए। आपको जो भी म्यूचुअल फंड, डेफिनेटली 98% ऐसा होगा कि आपके पास वो म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से बेंचमार्क का पता कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट डाउट पर चलते हैं। नेक्स्ट डाउट देखिए ये है कि रिव्यू माय पोर्टफोलियो, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, एसबीआई का मिड कैप, एक्सिस का स्मॉल कैप, कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप फंड, 4000 रुपए डाल रहे हैं 25 साल तक। मेरे भाई देखिए 25 साल आपने पहले ही बता दिया यहाँ से। ठीक है, फॉर 25 ईयर्स, कोई दिक्कत नहीं भाई। 25 साल में तो आप ये मान के चलो केवल स्मॉल कैप और मिड कैप सी होते ना तो भी काम चल जाता, पर आपके पास पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है। देखिए कोई जो आपके पास है, तो सबसे पहले मैं आपके डाउट क्लियर करता हूँ। देखिए सारे म्यूचुअल फंड से बेहतरीन है,
4,000 रुपये हर महीना डाल रहे हो, 10% का स्टेप अप कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, लगे रहो ऐसी, कोई दिक्कत नहीं। अब जो नए बंदे हैं भाई देखिए 25 साल अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो 25 साल के लिए, तो डेफिनेटली आपको केवल स्मॉल कैप और मिड कैप्स के साथ ही जाना चाहिए। बस बाकी कंसिस्टेंसी रखे रहो स्टेप अप के साथ, और नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, केवल 7% से स्टेप अप करोगे, कोई दिक्कत नहीं। बस इन्फ्लेशन को आपको बीट करवाते रहना है अपनी एसआईपी के अंदर, करोड़पति मेरे भाई बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है भाई नंदन कुमार जी का है मैसेज, नाम भी बता दो म्यूचुअल फंड्स का, आज लमसम करूं या कल। देखिए जब भी आप लमसम करने की चेष्टा करते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि भाई 12 बजे के पहले एसआईपी या लमसम कर लिया करो, अगर आपको सेम डे की एनएबी चाहिए, क्योंकि ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है, करीब 2 से 2.5 घंटा लगता है। इस वजह से फॉर द सेफ्टी साइड 12 बजे के पहले लमसम कर लिया करो। म्यूचुअल फंड्स का नाम बता दो। देखिए म्यूचुअल फंड्स का चाहे आपको स्मॉल कैप कैटेगरी का नाम जानना हो, या आपको मिड कैप कैटेगरी का नाम जानना हो, या ईएलएसएस कैटेगरी का नाम जानना हो, या लार्ज कैप, इंडेक्स फंड, मल्टी कैप, हाइब्रिड, फ्लेक्सी कैप, थीम बेस्ड, आईटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, कंजम्पशन, लॉजिस्टिक्स, जितने भी आपको म्यूचुअल फंड कैटेगरी वाइज चाहिए, मेरी मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप प्लेलिस्ट को विजिट कर जाओ, आपके सारे डाउट मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो नए व्यूवर्स जुड़े हैं, होप्स हो कि आपके भी डाउट इससे रिलेटेड काफ़ी कम हुए होंगे। कुछ नया डाउट आ रहा है कमेंट कीजिए, कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स के साथ। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरी शरणम।